बिहार के अस्पतालों में बीमारियां बढ़ रही हैं। अस्पताल के अंदर इलाज और बाहर बीमारियां बेशुमार हैं। आप सोचेंगे हम ये क्या कह रहे हैं। जी हां, यही कारण है कि 1800 अस्पतालों पर बंद होने का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। बिहार प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने नोटिस जारी किया है। अभी अस्पतालों को भेजे नोटिस में कहा गया है कि अगर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, परिवहन और इलाज के लिए स्थापित मानदंडों का पालन नहीं किया गया तो अस्पतालों की बिजली पानी काट दी जाएगी। साथ ही अस्पतालों में ताला भी जड़ दिया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने कई जिलों के जिलाधिकारी को भी इसकी सूचना दी है। बिहार प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष अशोक कुमार घोष ने कहा कि पटना के स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं के नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। इसके साथ ही पहले चरण में आरा, बक्सर, कैमूर, मुंगेर, गया और रोहतास जैसे जिले भी शामिल हैं। इस मामले को लेकर बार बार इन इकाइयों को सतर्क किया गया है। इसके बावजूद भी निर्देशों का पालन नहीं किया गया और यही कारण है कि बोर्ड को मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा है। बिहार के एक दो नहीं बल्कि 1800 अस्पतालों को भेज दिया गया है। नोटिस दे दी गई है तारीख। अगर उस तारीख तक नोटिस का अमल नहीं हुआ तो उन अस्पतालों पर लग जाएगा ताला। हमारे साथ बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर अशोक घोष। सर, ये क्या आप लोगों ने भेजा है? देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में आप सभी जानते हैं कि वो काफ़ी संक्रामक होता है। हॉस्पिटल से जो भी वेस्ट निकलता है उसको अगर आप रोड पर फेंक देते हैं, कचरा के साथ मिला देते हैं तो बीमारी का एक सोर्स हो जाता है। और अभी ऐसे भी जो टाइम पीरियड है, ट्रांजिशन का टाइम है, इसमें काफ़ी फैलता है बीमारी। और बायोमेडिकल वेस्ट का रूल्स काफ़ी स्ट्रिंजेंट है। उसके मुताबिक कोई भी अगर हॉस्पिटल है और 10 बेड से ज़्यादा है तो उसका पहला स्टेप होना चाहिए कि ऑथराइजेशन लें हम लोगों से। और ऑथराइजेशन के लिए कंडीशन है कि उनका जो भी कचरा होगा, बायोमेडिकल वेस्ट होगा, उसके निष्पादन के लिए फैसिलिटीज़ है। सेंट्रलाइज इंसिनरेशन फैसिलिटी है 4 जगहों पर पूरे बिहार में। उनसे टाई अप करें और वो रेगुलर उनके यहाँ से उठाएगा और उसका साइंटिफिक वे से डिस्पोजल करेगा, जिसके लिए वो कुछ फ़ी लेगा। बीच में हम लोग नहीं हैं, हम कोई फ़ी नहीं लेते हैं। वन टाइम ऑथराइजेशन के लिए मात्र 2000 रुपये लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट किसी हॉस्पिटल के नहीं है। और यहाँ होता क्या है कि अब बड़े बड़े हॉस्पिटल तो टाई अप कर लिए हैं, लेकिन बिहार में आप जानते हैं हॉस्पिटल भरा हुआ है और कोई बिजनेस चले या नहीं चले, लेकिन दवाई का बिजनेस और हॉस्पिटल का बिजनेस और कोचिंग का बिजनेस, यही 3 बिजनेस फ्लोरिश कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने पहले अखबार में नोटिस निकाला, पेपर में निकाला कि भाई जो कोई ऑथराइजेशन नहीं लिए हैं ले लीजिए। इंडिविजुअल लेटर भेजा, बहुतों ने किया भी, लेकिन बहुत सारे ने कंप्लाई नहीं किया। तो अभी हमने 6 जिलों में शुरू किया है, केवल 6 जिलों, और 6 जिलों में 1800 जो फैसिलिटीज़ है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, उसको नोटिस दिया है। तो कितना खतरनाक है जो बायोमेडिकल वेस्ट है, इसको जिस तरीके से ये लोग डिस्पोज नहीं, अगर प्रॉपर डिस्पोजिशन नहीं होता तो कितना डेंजरस। देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट में प्रॉब्लम यह है कि कोई भी हॉस्पिटल में जाता है तो किसी न किसी रोग से ग्रसित होकर जाता है। और जो वेस्ट निकलता है उसमें बैक्टीरिया, वायरस काफ़ी प्रचुर मात्रा में होता है। या सर्जरी का भी होता है केस, तो उसमें इन्फेक्शियस डिजीज बहुत होता है। तो कहीं भी आप भेज देंगे तो ऐसा कोई बीमारी जो वायरस से प्रभावित होता है या बैक्टीरिया से होता है, उसका फैलने का गुंजाइश वो हॉट स्पॉट हो जाता है कि उसके इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं उसका हेल्थ, स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाता है। इसलिए हम बराबर बोलते हैं डॉक्टर को, जो भी डॉक्टर हमारे संपर्क में आते हैं, कि आप लोग तो डॉक्टर हैं, आपसे अच्छा कौन जानता है कि बायोमेडिकल वेस्ट कितना खतरनाक है। तो चलिए, बड़े साफ शब्दों में चेयरमैन साहब ने कह दिया है कि अगर कंप्लाई आप नहीं करेंगे, अगर बायोमेडिकल वेस्ट से लोगों के लिए खतरा पैदा करने को मजबूर होते रहेंगे तो ऐसे में अब कार्रवाई होगी। आपका हॉस्पिटल बंद कर दिया जाएगा, आप पर मुकदमा होगा, आपकी बिजली काट दी जाएगी। तो बेहतर है कि बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल हो, इसकी व्यवस्था आप कर लें। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।